हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्टिकुलर प्रोटीन सॉर्टिंग क्या होती है, प्रोटीन सॉर्टिंग कैसे होती है। जो प्रोटीन्स होती हैं हमारी, ये मेनली सिंथेसाइज होती हैं साइटोसॉल में, और साइटोसॉल में सिंथेसाइज होके अपने पर्टिकुलर ऑर्गेनेली फेट तक जाती हैं। जहाँ पे इनका फेट होता है वहाँ पे ये डिलीवर्ड की जाती हैं, वहाँ पे भेजी जाती हैं। प्रोटीन सॉर्टिंग दो तरीके से होती है, या तो डायरेक्ट होगी। अगर डायरेक्ट होती है तो किस किस आर्गन को जाती है, किन किन आर्गन को जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पराक्सीसोम एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर अगर जा रही है तो प्रोटीन डायरेक्टली सिंथेसाइज ओ सॉरी डिलीवर्ड होगी, और अगर न्यूक्लियस की इनर मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट हो रही है तो वो इनडायरेक्टली होगी, मेनली ईआर के फॉर्म में, ईआर के द्वारा भेजी जाएगी। और इनडायरेक्टली जो होती है वो गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, एंडोसोम एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जाती है ईआर के माध्यम से। प्रोटीन सॉर्टिंग या प्रोटीन ट्रांसपोर्ट तीन तरीके से होता है। कौन कौन से देखते हैं? गेटेड ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन ट्रांसलोकेटर, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। ये जो तीन तरीके हैं, तीनों को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब प्रोटीन अगर कहीं भी भेजी जा रही है, कैसे भी भेजी जा रही है, मतलब हर तरह से एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। गेटेड ट्रांसपोर्ट मेनली साइटोसॉल से न्यूक्लियस के बीच में होता है। अगर साइटोसॉल से प्रोटीन न्यूक्लियर पोर के माध्यम से न्यूक्लियस के अंदर इंसर्ट हो रही है, पहुंच रही है, ट्रांसलोकेट हो रही है, तो इसको कहेंगे गेटेड ट्रांसपोर्ट। मतलब किसी गेट के माध्यम से जा रही है, न्यूक्लियर पोर के माध्यम से प्रोटीन अंदर की तरफ शॉर्ट हो रही है, भेजी जा रही है, ट्रांसलोकेट की जा रही है। ये दोनों तरीके से हो सकती है, न्यूक्लियस से साइटोसॉल को या साइटोसॉल से न्यूक्लियस को जा सकती है। दूसरा है हमारा प्रोटीन ट्रांसलोकेशन। प्रोटीन ट्रांसलोकेशन जो होता है, इसमें मेनली प्रोटीन को कोई ना कोई मेम्ब्रेन क्रॉस करना ही होता है, उसको पास करना ही होता है। प्रोटीन जब पास करती है तो ये प्रोटीन ट्रांसलोकेशन कहलाता है। मेनली ये साइटोसॉल से माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट और पराक्सीसोम के लिए ट्रांसपोर्ट होती है इसके माध्यम से। तीसरा है हमारा वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट मेनली ईआर से भेजी जाएंगी प्रोटीन्स, या तो वो गाल्गी को भेजी जाएगी, लेट एंडोसोम, अर्ली एंडोसोम, लाइसोसोम, या फिर सेल एक्सटीरियर के लिए भेजी जाएगी। जो सेल वेसिकुलर के फॉर्म जो प्रोटीन वेसिकुलर के फॉर्म में जाती है उसको हम कार्गो प्रोटीन भी कहते हैं, कार्गो मॉलिक्यूल भी कहते हैं। कार्गो प्रोटीन जो होते हैं हमारे, जो वेसिकल के अंदर पैक होकर जाते हैं, उनको हम कार्गो प्रोटीन भी कहते हैं। जो हमारी वेसिकल के फॉर्म में जाती हैं प्रोटीन्स, वो होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पराक्सीसोम या फिर गाल्गी अपरेटस को जाती हैं। गाल्गी से वापस भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आ सकती हैं, या फिर गाल्गी से अर्ली एंडोसोम, लेट एंडोसोम या सेक्रेटरी वेसिकल को जाती हैं, और इन तीनों से वापस भी गाल्गी को आ सकती है। अगर अर्ली एंडोसोम को जाती है तो फिर लेट एंडोसोम को जाएगी, लाइसोसोम को भी जाती है। सेक्रेटरी वेसिकल के माध्यम से सेल एक्सटीरियर को जाएगी, या फिर डायरेक्टली सेल के बाहर को चली जाएगी। जो हमारी ये बाई डायरेक्शनल एरो है, ये दिखा रही है कि ये वापस भी आ सकती है, और जो हमारी रेड वाली एरो है ये दिखाएगी सिर्फ एक डायरेक्शन को ट्रांसपोर्ट। प्रोटीन सॉर्टिंग दो तरीके से होता है, मेनली ट्रांसपोर्ट सिग्नल सीक्वेंस के बेस पे होगा, या फिर ट्रांसपोर्ट वेसिकुलर के बेस पे होगा। जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिग्नल सीक्वेंस के बेस पे होता है उसको पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं, और जो वेसिकल के बेस पे होता है उसको हम को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। जो प्रोटीन पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन करती हैं वो मेनली फ्री राइबोसोम के द्वारा बनाई जाती हैं, और फिर उनको ट्रांसलोकेट किया जाता है। ये प्रोटीन हमारी न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पराक्सीसोम या फिर ईआर को भेजी जाती हैं। और जो को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन करती हैं, ये प्रोटीन हमारी मेम्ब्रेन बाउंड ईआर की मेम्ब्रेन पे जो बाउंड राइबोसोम होते हैं उनके माध्यम से बनाई जाती हैं, उनके माध्यम से सिंथेसाइज करी जाती हैं। और ये प्रोटीन्स हमारी सेल मेम्ब्रेन, गाल्गी बॉडी, एंडोसोम, लेट एंडोसोम या फिर लाइसोसोम, वेसिकल या प्राक्षीसोम को भेजी जाती हैं।
जो प्रोटीन्स हमारी सिग्नल सीक्वेंस की बेस पे बनाई जाती हैं, उनमें किस ऑर्गेनेली को प्रोटीन को जाना है, ये किस वाले सिग्नल पे डिपेंड करता है, उनमें पर्टिकुलर सीक्वेंस बना दी जाती है, सिंथेसाइज कर दी जाती है। ये सीक्वेंस जो होती है 15 से 60 अमीनो एसिड की बनी हुई होती है। पार्ट बी टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो सिग्नल सीक्वेंस होती है वो कितने अमाइनो एसिड की बनी होती है, तो याद रखना 15 टू 60 अमाइनो एसिड। या फिर पूछ लेते हैं एग्जाम में, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, पार्ट बी टाइप का क्वेश्चन एरिया है, इसको याद रखना जरूरी है। यहाँ से बहुत सारे पार्ट बी के क्वेश्चन आते हैं, देख लेते हैं। अगर इंपोर्ट हो रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो इसमें ल्यूसीन रिच है। और अगर ये ईआर को वापस आ रही है मतलब गोल्गी से, तो इस पे लाइसिन और ल्यूसिन रिच है सी टर्मिनस पे। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया को जा रही है, तो इसमें आर्जिनिन और लाइसिन रिच होना चाहिए एन टर्मिनस पे। दूसरा है जो अगर न्यूक्लियस को इंपोर्ट हो रही है, तो उसमें लाइसिन रिच होना चाहिए, मतलब कहीं भी लाइसिन रिच होना चाहिए। अगर न्यूक्लियस से एक्सपोर्ट हो रही है, तो इसमें ल्यूसिन रिच होना चाहिए। होना चाहिए नहीं बल्कि होता है। और अगर पेरोक्सिसोम को होती है, तो इसमें एस के एल मतलब सेरीन लाइसिन ल्यूसिन SKL सिग्नल होता है, या इसको कह देते हैं ट्राईपेप्टाइड। इसको ट्राईपेप्टाइड भी बोल देते हैं।